11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 5। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं। और वनस्पति उद्यान कहते हैं जहां आपकी वनस्पतियों का संग्रह किया जाता है, जीवित वनस्पतियों का संग्रह किया जाता है। इन वनस्पतियों में वो दो प्रकार की वनस्पति आती हैं, जैसे जो विलुप्त होने की कगार पर होती हैं या विलुप्त होने जा रही होती हैं, उनको वापस रिसाइकल यानी कि उन्हें वापस संरक्षित किया जाता है और उन्हें इनमें संरक्षण के रूप में उगाया जाता है। दूसरा, इसमें नई नई प्रजातियों की खोज यानी कि नई नई प्रकार की प्रजातियों को उगाया जाता है। इन्हें वनस्पति उद्यान कहते हैं। प्रमुख वनस्पति उद्यान निम्नलिखित हैं: इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत, बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी इंडिया में पाया जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें वनस्पतियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को एक जगह संरक्षित करके रखा जाता है। दूसरा टॉपिक आता है आप लोगों का संग्रहालय, म्यूज़ियम। ये आपके प्रत्येक शहर में या प्राय आपकी शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, विद्यालय व कॉलेजों में पाया जाता है। संग्रहालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राणियों व पौधों के नमूने रखे जाते हैं। इनमें संग्रहालय के अंतर्गत मृत प्राणियों और मृत पादपों के नमूनों को संग्रहित किया जाता है। मृत पौधे जिन्हें आप नमूनों को संरक्षित करके यानी कि एक सॉल्यूशन होता है जो इन वनस्पतियों को कीटकों से बचा के रखा जाता है और इन्हें जार के अंदर रखकर संरक्षित किया जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कीटकों, इंसेक्ट्स और आदि छोटे जो कीटक होते हैं उनका। जितने भी बड़े प्राणी होते हैं उनको परिरक्षित इनके अंदर भरकर, जैसे बड़े प्राणी पक्षी होते हैं इनके अंदर भरकर इनको संरक्षित किया जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कंकालों को भी संरक्षित करके रखा जाता है। ये सारे जो होते हैं ये आपके मृत होते हैं और मृत चीज़ों को हमेशा संग्रहालय में संग्रह करके रखते हैं और जीवित चीज़ों को हमेशा वनस्पति उद्यान या प्राणी उद्यान के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जूलॉजिकल पार्क यानी कि प्राणी उपवन या फिर आप बोल सकते हो चिड़ियाघर। फॉर एग्जाम्पल, चिड़ियाघर जब आप लोग जाते हो तो देखते हो कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों को उनके आवासों के आधार पर उन्हें उसी प्रकार के वातावरण में रखने की कोशिश की जाती है जिस वातावरण में उन्हें वो पाए जाते हैं। उन्हें उसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे कि वो आसानी से सरवाइव कर सकें। इन्हें हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं और इसमें जीवित जंतुओं को रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी का मतलब क्या होता है? इसमें उन साधन सामग्रियों को रखा जाता है जिनमें समानताएं और असमानताएं होती हैं। समानता और असमानताओं के आधार पर हम प्राणियों, पौधों की पहचान करते हैं। इन प्राणियों और पौधों की पहचान किस प्रकार से निर्भर होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण जो होता है वो हमारा कुल, वंश तथा जाति पर आधारित होता है तथा जो हमारी इसके आधार पर प्राप्त उसकी जानकारी होती है उसे हम कुंजी कहते हैं। कुंजी को हम निम्नलिखित रूप से विस्तृत कर सकते हैं, जैसे नियम पुस्तिका, मैनुअल। नियम पुस्तिका के अंतर्गत ये कुंजी में पाए जाने वाले नियम्स पाए जाते हैं। इन शॉर्ट इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा होता है मोनोग्राफ, पुस्तक, जिसमें इन नमूनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी पाई जाती है। तीसरा होता है सूची पत्र, यानी कि इन सब की सूक्ष्म
जो सूक्ष्म जानकारी होती है उसे हम सूचीपत्र यानी कि कैटलॉग के माध्यम से पहचान पाते हैं। ये आपकी कुंजी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी और पादपों का समावेश होता है। अब बात करते हैं, ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? आपके स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों को वर्गीकृत हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके गुणधर्म, इनकी जाति, इनके वंश व कुलों के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकार से अलग अलग संघों में रखा जाए, जिससे हमें पता लगे कि यह जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है, किस जाति से है, किस कुल से है, और सबसे बड़ी बात पूरे वर्ल्ड वाइड इसे एक ही वैज्ञानिक नाम से पहचाना जाए, जिससे कि यह दो बार या 3 बार पंजीकृत न हो सके। इसीलिए जीवों को हम वर्गीकृत करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर ओरल करके देखेंगे, मैंने नोट्स लिखाए हैं। उसके बाद अगर आपको इस स्वाध्याय में से कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से वापस बता दूंगी। थैंक यू।